च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। Hare Krishna, Ranatnam. So we will start today's session, Prabhu. And हम लोग अभी भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही एक सुंदर जो अभी सेक्शन चल रहा है जिसमें भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें अभी तक सिखाई हैं। जन्म भगवान क्यों लेते हैं, इस दुनिया में क्यों आते हैं, भगवान के आने का कारण क्या है, और उसके साथ साथ हमें क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए, भगवान आए तो हम क्या करें, है ना। वो सारी चीजें हमने देखी और उसके साथ में भगवान हमें इस दुनिया में जो सिस्टम बनाया है उसके बारे में भगवान ने अभी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता का 4था अध्याय और श्लोक नंबर 13 आ गए। 13 हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा शुरू कर दिया था और उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम पूरा उसका तात्पर्य वगैरह नहीं पढ़ेंगे, पर हम श्लोक पढ़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो श्लोका नंबर 13 चैप्टर 4। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः। तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन में यहाँ पे आता है कि अकॉर्डिंग टू द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me, and although I am the creator of the system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. अभी जैसे भी कभी भी कोई व्यक्ति कुछ ना चीज क्रिएट करता है, जैसे किसी ने कोई कंपनी बनाई तो उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होने चाहिए, कंपनी कैसे काम करनी चाहिए, मिशन क्या है ना, पर्पस क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं इस पूरी कंपनी से, तो वो पूरा डिफाइन करते हैं ना, क्यों किया है, उसका काम करने का क्या कारण है, तो पूरा डिफाइन करते हैं। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि देखिए मैंने भी ये सृष्टि को बनाया है ना, और इस सृष्टि में जो मनुष्य है वो योनियां क्या है, जैसे हमारा इवोल्यूशन होता है, हम पहले जानवर योनि में थे, हम सब थे, और धीरे धीरे बढ़ बढ़कर हम लोग अभी क्या बन गए हैं, मनुष्य योनि में है। और मनुष्य योनि के अंदर भी हमारे अंदर स्पेशलिटी क्या है कि हम सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस है, मेरा जन्म क्यों हुआ है ना, तो मेरे जीवन का पर्पस क्या है, भगवान कौन है, क्या क्या सही मार्ग है, क्यों है वो मार्ग सही, तो वो सारे सवाल हम लोग पूछ सकते हैं और उनके आंसर ले सकते हैं और भगवान की भक्ति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, है ना, ताकि हमें फिर से ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उसमें फिर से ना आना पड़े, उसमें फिर से ना पड़ना पड़े। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि मैंने
क्या किया है, ये सृष्टि बनाई है, उसमें चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। चातुर्वर्ण्यम में भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है, मैंने वर्ण बनाए हैं और आश्रम बनाए। तो आश्रम तो हम सबको पता है क्या क्या आश्रम होते हैं। एक होता है ब्रह्मचारी आश्रम, फिर होता है गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो 4 तरह के आश्रम होते हैं। आश्रम का उद्देश्य क्या है, जो शब्द है ना, जैसे आपने सुना है गृहस्थ आश्रम और गृहमेधी आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है कि जो सेंटर है ना, जो केंद्र है उस घर का, वो कौन है, भगवान है ना, उसमें आश्रय हमने लेके रखा है। और गृहमेधी आश्रम क्या होता है, उसमें जो केंद्र है वो मैं हूं, मेरी इच्छाएं हैं, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा सब कुछ है। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, सारा केंद्र भगवान है, भगवान के सुख के लिए हम लोग कार्य करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए हम लोग कार्य करते हैं, हम जॉब भी करते हैं, हम हर एक वो कार्य करते हैं, पर उन सब का अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है कि हमें भगवान की संतुष्टि के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे गृहस्थ आश्रम है और गृहमेधी आश्रम है। तो आश्रम शब्द का मतलब क्या है, जहां पे केंद्र जो है वो भगवान है। तो ब्रह्मचारी आश्रम है, तो ब्रह्मचारी आश्रम भगवान ने बनाया है। उसके बाद क्या बनाया है, ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। अभी ब्रह्मचारी बनाने के बाद में गृहस्थ बनाया है। तो पहले जैसे डिवाइड, अगर 100 साल के अगर जीवन है तो उसको डिवाइड कैसे करते हैं, एक 25 साल कौन होना चाहिए, ब्रह्मचारी व्यक्ति रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 25 साल वो गृहस्थ होना चाहिए, फिर वानप्रस्थ 25 साल और सन्यास बाकी के 25 साल। तो जरूरी नहीं है कि जो ब्रह्मचारी है वो गृहस्थ बने, फिर वानप्रस्थ में बजाय वो सन्यास आश्रम ले। जैसे हम लोग देखते हैं दुनिया में भी बहुत सारी ट्रेन्स रहती हैं, जैसे दुरंतो एक्सप्रेस है, वो पूना से चलती थी पहले और सीधा कहाँ रुकती थी, दिल्ली, है ना। तो पूना से चलती थी, दिल्ली रुकती थी, फिर बाद में थोड़े थोड़े स्टॉप बना दिए उसके। पर कहने का मतलब क्या है, ब्रह्मचारी वो फिर गृहस्थ बनने की जरूरत नहीं है, अगर वो गृहस्थ नहीं बना तो वानप्रस्थ बनने की जरूरत नहीं, वो सन्यास ब्रह्मचारी के बाद सीधा सन्यास ले सकता है, उसको अलाउड है। लेकिन हाँ, जैसे हम लोग हैं, अभी हमें सब घूमते हुए जाना है, यहाँ से मुंबई जाना है तो थोड़ा लोनावला भी घूमना है, थोड़ा खंडाला भी घूमना है। तो ऐसे अलग अलग जो बाकी आश्रम है, जैसे ठीक है पहले ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं उसमें, ये नहीं है, आपके जो गुरु हैं वो बताते हैं आपकी क्वालिटीज के हिसाब से। जैसे पहले बच्चे को भेज दिया जाता था गुरु के आश्रम में, है ना, गुरु के आश्रम में वो उनकी क्वालिटीज देखते थे कि उनके अंदर क्या गुण है, क्या उनके अंदर क्षमताएं हैं, उन सबको देख करके और उनको बताते थे कि आप क्या बनोगे, कौन से वर्ण में जाओगे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें ब्रह्मचारी अगर जो आश्रम है वो कौन सा आश्रम लोगे, ब्रह्मचारी आश्रम लोगे या गृहस्थ आश्रम में जाओगे। अगर क्षत्रिय बनोगे तो आपको गृहस्थ आश्रम। एक्चुअली सारे आश्रम में आप क्या है, गृहस्थ रह के भी बाकी सारे आश्रम में रह सकते हो, जैसे ब्राह्मण भी बन सकते हो, क्षत्रिय भी बन सकते हो, और वैश्य भी बन सकते हो, और शूद्र भी बन सकते हो। तो वर्ण पे हम बाद में आएंगे। तो सीधा ब्रह्मचारी क्या बन सकता है, डायरेक्ट एक सन्यासी भी बन सकता है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। पर अगर गृहस्थ बने तो फिर गृहस्थ जीवन में हमें रहना पड़ता है, गृहस्थ जीवन की पूरी ड्यूटीज हमें निभानी पड़ती है, पर केंद्र कौन रहता है, आश्रम है तो वो भगवान रहते हैं। और उसके बाद में फिर क्या आता है, गृहस्थ आश्रम के बाद में आता है वानप्रस्थ। अभी वानप्रस्थ आश्रम क्या है, उसमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी साथ में रहते हैं, है ना, घर है, घर का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। वानप्रस्थ में वो जैसे अगर पहले की बात करें तो 50 साल हो गए और 51 वन, जैसे बोलते हैं ना 51 52 53, तो वन वन शुरू हो जाता है, उसका मतलब क्या है, वन की तरफ अभी आप चल पड़ो। तो 51 में क्या है, मतलब जो वानप्रस्थ है उसमें क्या है कि आप अपने घर को छोड़कर जाते हैं, अलग जगह जाकर पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित होने का तैयारी करते हैं। तो उसमें आप बाकी कुछ चीजों पे डिपेंड हो सकते हो, घर पे अपने पैसे के ऊपर डिपेंड हो सकते हो। जैसे मैंने पैसा कमाया है, वो पैसा कमा कर अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, रिटायर हो गया मतलब मैं अभी ऑफिस नहीं जाता हूँ, पर मैं जो भी पूरा 24 घंटे कार्य करता हूँ वो मैं भगवान के समर्पण के लिए करता हूँ, है ना। और उसके बाद में क्या आता है, सीधा अगर पूरी तरह से समर्पण हो गया, सारा डिटैचमेंट आ गया, सारा आसक्ति चला गया है, तो फिर वो व्यक्ति
पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हो सकता है तो वो संन्यास ले सकता है। पर इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई गृहस्थ भी है तो भी भगवान के धाम वापस जा सकता है, अगर कोई वानप्रस्थ भी है तो भी, ब्रह्मचारी है तो भी, संन्यास है तो भी, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि हाँ देखो संन्यास लेना ही पड़ेगा तब आप भगवान के धाम जा सकते हो, भक्ति आपकी तभी पूर्ण मानी जाएगी, ऐसा कोई रूल मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा है। और दूसरा वानप्रस्थ का हो गया। अभी संन्यास क्या है, संन्यास में क्या रहता है, उसमें भी 4 तरह के संन्यास रहते हैं, अलग अलग लेवल के संन्यास रहते हैं। पहले व्यक्ति संन्यास लेता था, अपने घर के पास में जाके रहता था, फिर उसको घर से खाना आता था, थोड़ा आश्रित होता, फिर थोड़ा दूर जाके रहता था। उसमें वो व्यक्ति क्या करता था कि अभी मैंने संन्यास ले लिया है पर मैं भिक्षा मांगकर बाकी जगह से ले सकता हूं और उसको मैं ग्रहण कर सकता हूं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो संन्यास के जो एक और लेवल हो गया कि पूरे पूरे रूप से भगवान के ऊपर आश्रित है और अभी ये किसी से कुछ ऐसे मांगते नहीं, जो भी भगवान प्रदान करते हैं उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। फिर परिव्राजक आचार्य करके एक संन्यास, तो वो क्या है, वो भगवान पे आश्रित रहते हैं और पूरी तरह भगवान के ऊपर जीवन त्याग दिया है और जा जाकर भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो ये हो गया वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ नहीं सॉरी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास की बात। भगवान बोलते हैं ठीक है अभी मैंने सिस्टम बनाया है तो उसमें वर्ण भी दिए हैं, है ना, गुण कर्मा विभागशः। तो गुण क्या है, आपके अंदर क्वालिटीज क्या है ना, उसको देखकर और क्वालिटीज को देखकर मैंने क्या बनाया है कि आपको किस इसमें रहना चाहिए, है ना। आपको ब्राह्मण बनना चाहिए, आपके अंदर ब्राह्मण वाली क्वालिटीज हैं तो ब्राह्मण बनना चाहिए, क्षत्रिय वाली क्वालिटी है तो क्षत्रिय बनना चाहिए, वैश्य वाली क्वालिटी है तो वैश्य बनना चाहिए, शूद्र वाली क्वालिटी है तो शूद्र बनना चाहिए। एक्चुअली हम देखते हैं इस दुनिया में शूद्र से भी नीचे जाति के लोग रहते हैं, है ना, जो चंडाल रहते हैं, चंडाल मतलब जो जो कुत्ते का मांस खाते हैं, बहुत अलग अलग। भगवान बोलते हैं वो मैंने नहीं बनाया वो आदमी ने अपना खुद का डिग्रेडेशन कर लिया। तो अगर कोई शराब पी के पड़ा है तो वो किस आश्रम में है या किस वर्ण का है, अगर हम पूछेंगे तो बोलेंगे वो और गए बीते वर्ण का है जिसका शास्त्रों में उल्लेख नहीं करते, हाँ वो ये चंडाल हो गया, ये हो गया, तो उसके बारे में भगवान डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। ये तो इन्होंने अपना पतन खुद ही कर लिया है। जैसे हमने अजामिल की कहानी पढ़ी थी, अजामिल क्या था, एक ब्राह्मण का बेटा था, है ना, और वो ब्राह्मण का बेटा होकर ब्राह्मण के पूरे कार्य कर रहा था, पर गलती से जैसे उनके पिताजी ने उनको क्या बोला कि आप जंगल में जाइए और जंगल में जाकर मेरे लिए लकड़ियां लेकर आइए। तो लकड़ियां लेने के लिए गए और वहां जंगल में उन्होंने देखा कि एक शूद्र और शूद्रानी, है ना, एक दूसरे को चुंबन कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। वो दृश्य देखा और उस पर बहुत विचार करता रहा, विचार करता रहा। विचार करने की वजह से उसके जीवन में क्या हुआ कि ऐसे थॉट आने लगे कि उसने अपना जो ब्राह्मण वाले जो कुल का जो क्वालिटीज थी वो छोड़ दी, पठन पाठन यजन याजन वो सब छोड़ दिया और क्या करने लगा, वो अपने जो गृहस्थ आश्रम था उसमें अपनी वाइफ को उसने बाहर निकाल दिया, अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया और उस वैश्या को घर में लेके आ गया और उस वैश्या से बच्चे पैदा किए और अंत में भगवान की कृपा से उसका चलो उद्धार हो गया क्योंकि वो ब्राह्मण था। भगवान बोलते हैं मैं सबकी रक्षा करता हूँ, मेरे भक्तों की रक्षा करता हूँ, और ये एक्सीडेंटल फॉल डाउन था तो उसकी बात नहीं कर, पर अपनी क्वालिटी के हिसाब से वो क्या ब्राह्मण था और ब्राह्मण से अगर हम देखेंगे तो वो एक ऐसे क्वालिटी में चला गया जो शूद्र से भी नीचे थी। अगर शूद्र की भी बात करें तो शूद्र के अंदर भी क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है, जैसे पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो शूद्र क्या होते थे, वो लॉयल रहते थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो किसके घर पे काम करता है, किसी राजा के घर पे कोई माली है वो काम करता है, तो माली का बेटा भी जो है वो माली उसी पूरा जीवन उन्हीं के यहाँ काम करके अपना जीवन बिताता था। ऐसे नहीं जॉब चेंज करता था या फिर अभी वहां ज्यादा पैसे मिल रहे थे वहां चला गया। आजकल के समय में जो देखा जाता है तो हम लोग जो है जैसे जॉब चेंज करते थे तो शूद्र से भी गए भी थे, शूद्र में एटलीस्ट लॉयल्टी की क्वालिटी रहती थी। और उनके बेटे फिर वो शूद्र रहते थे तो वो उसी घर में परंपरा के नाम पे ऐसे ना उसी घर में वहीं पे सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो जो भगवान बोल रहे हैं, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र,
और उसके बाद ये मैंने बनाया है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये मैंने बनाया है ना। और शूद्र के नीचे बाकी जो है वो मैंने नहीं बनाया, वो आपने अपना पतन खुद कर लिया है। जैसे जानवर भी है, जानवर है वो भी जीव है, उनके अंदर भी सोचने की शक्ति है, अपना कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके अंदर फ्रीडम जो है, जो स्वतंत्रता है वो बहुत कम है ना। एक कुत्ता है, उसके अंदर ज्यादा स्वतंत्रता क्या है, वो जाएगा, उसको खाने ढूंढेगा, खाने को मिल जाएगा और अपना परिवार आगे बढ़ाएगा, ये सारे कार्य करेगा, है ना। सोएगा, नींद आएगी तो सो जाएगा, अपने आप को बचाएगा, भौंकेगा, ये कार्य कर सकता है। पर वो क्या उसके अंदर क्षमता है कि वो पूछ सकता है कि मैं अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊं, मैं भक्त कैसे बनूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, वो नहीं पूछ सकता, है ना। तो बहुत बार ये सवाल है कि वो व्यक्ति जो कुत्ता है वो सवाल नहीं कर सकता है, अभी इसके लिए वो जानवर कैटेगरी में है। तो जो मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और सवाल नहीं पूछ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और इन्हीं सब कामों में लगे हैं, जैसे निद्रा में लगे हैं, अच्छा है ना, अच्छा सोने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अच्छा खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना, अच्छा अपने हर एक चीज के लिए जो जो मैथुन है उसके लिए कर रहे हैं, और अपने अपने आप को भय से डिफेंस अपने आप को कर, तो ये सारे काम क्या है, ये तो जानवर भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो हमारे अंदर और जानवरों के अंदर क्या डिफरेंस आ गया, तो ये डिफरेंस है कि हम लोग सवाल पूछ सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं, जब भगवान ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर कोई शूद्र से भी नीचे है तो उसका मतलब क्या है, वो अपना जीवन का निर्वाह कैसे करना है, निर्वाह नहीं, अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है, वो समझ नहीं सकता, वो सवाल नहीं कर सकता। जैसे शराब पी के आदमी पड़ा है, मीट खाता है, कुछ कुछ उसको जीवन से मतलब नहीं है, सिर्फ सोता है, खाता है, पीता है और अपना निर्वाह करता रहता है ना, अपने लिए कार्य करता है। और तो ये सारे काम करते हैं, तो बोले ये तो जानवर भी करते हैं और आप भी वही कार्य करते हैं, तो आपके अंदर और जानवर के अंदर फर्क क्या आ गया। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्ण है, अभी वर्ण की बात करेंगे तो ब्राह्मण के कुछ एक गुण है ना, क्षत्रिय के कुछ एक गुण है, वैश्य के कुछ एक गुण है, और शूद्र के, तो शूद्र एक्चुअली ऐसा बोला जाता है, जन्म जायते इति शूद्र, कि जन्म से हर एक व्यक्ति क्या होता है, शूद्र रहता है ना। तो उसका मतलब क्या है कि, और हाँ, जन्म से सब लोग क्या है, विदाउट नॉलेज पैदा होते हैं। विदाउट नॉलेज का मतलब क्या है कि कोई भी इंजीनियर नहीं पैदा होता, कोई भी डॉक्टर पैदा नहीं होता, कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता। उसकी क्वालिफिकेशन जैसे वो प्राप्त करता है, वो अगर इंजीनियरिंग पढ़ता है तो इंजीनियर बनता है ना, और वो डॉक्टर वाला अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ता है, एमबीबीएस करता है तो वो डॉक्टर बनता है, वो कुछ और आईएएस की तैयारी करता है तो आईएएस बनता है ना। तो वैसे ही जन्म से व्यक्ति क्या रहता है, शूद्र रहता है, और जैसे जैसे उसके अंदर गुण विकासित होते हैं, है ना, किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण होते हैं, जैसे गुरु के आश्रम में 5 साल के बच्चे को भेज दिया जाता था और वहां पे गुरु डिसाइड करते थे कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है ना। तो वो क्वालिटीज को देखकर वो बताते थे कि ठीक है, आप क्या बनोगे, आप ब्राह्मण बनोगे, है ना, अपना निर्वाह कैसे करोगे, आप क्या बनोगे, आप क्षत्रिय बनोगे, है ना, लड़ने का, डिफेंस करने का आपके अंदर ही है। आप क्या बनोगे, आप वैश्य बनोगे, क्यों बनोगे, क्योंकि आपके अंदर पैसा, लेन देन, है ना, प्रॉफिट लॉस, ये सारा काम आप कर सकते हो। और आप क्या बनोगे, आप शूद्र बनोगे, आप बाकी 3 आश्रम की सेवा करोगे, है ना। तो ये जो गुरु गुण देखकर, उसके अंदर क्वालिटीज को देखकर, उन सबको देखकर डिसाइड करते थे, है ना। ऐसा नहीं होता था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं था। अभी उसका मिसयूज बहुत हो गया है ना। जैसे आजकल, मैं वैसे पॉलिटिकल राय देना नहीं चाहता, बट जैसे एक माँ है, अपने बेटे को क्या बनाना चाहती है, वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है। अभी उसके अंदर गुण नहीं है ना, उसको कुछ और अच्छा आप बना सकते हो, पर वो माँ पीछे पड़ी है, नहीं, उसको तो प्राइम मिनिस्टर ही बनाना है, उसको सारे काम, वो कुछ और काम कर सकता है, उसके अंदर हो सकता है कुछ और कार्य करने के ज्यादा अच्छे गुण हो, पर नहीं। तो जब हम ऐसा फोर्सफुली अप्लाई करते हैं किसी के ऊपर, तो वो इस चीज का मिसयूज हो जाता है ना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, अरे ये इतने, ये समाज को बांट दिया है ना, जो जो जाति है उसमें बांट दी। भगवान ने नहीं बांटा है, भगवान ने ये बनाया है
और भगवान ने बांटा नहीं है। जैसे जैसे हम कंपनी की बात कर रहे थे, किसी भी कंपनी में हम जाते हैं तो डिवीजन होता है, एक सीईओ रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है, फिर लेबर क्लास है, लेबर क्या है, शूद्र है, अभी फाइनेंस वाले क्या है, वो वैश्य हैं, है ना, और जो सेल्स वाले, एडमिनिस्ट्रेटर वाले, वो क्या है, वो क्षत्रिय है, और सबसे ऊपर जो दिमाग लगा रहा है, जो कंपनी का मालिक है, वो क्या है, वो ब्राह्मण है। उस कैटेगरी में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी आप बोलोगे नहीं, ये तो कंपनी को डिवाइड कर दिया। बोले डिवाइड नहीं किया है, इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको जॉब पे रखा गया है ना। तो ये क्या है, ये मिसयूज नहीं होगा। अगर कब नहीं होगा, जब क्वालिफिकेशन के आधार पर इसको कार्य किया जाएगा। अभी जैसे बोलते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण पहले होता था, क्यों होता था कि जो ब्राह्मण थे और उसकी जो पत्नी रहती थी, वो उनकी विचारधारा, उनका सोच, उनका जो क्वालिटी उनके अंदर रहती थी, वो वैसी आत्मा को प्रेरित करती थी उनके यहाँ पर आने के लिए, है ना। जो 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 शुद्धता उनके अंदर रहती थी। जैसे हम लोग बात करते हैं गर्भाधान संस्कार की। सो गर्भाधान संस्कार क्या रहता है कि हर एक जो जो कपल है उसको करना चाहिए। जो पहला सबसे पहला जो संस्कार आता है वो ये आता है कि माता पिता पहले इस्कॉन में तो बोलते हैं कि ठीक है, आप 50 माला करो, आप बहुत अच्छे से सब ब्राह्मणों को बुलाओ, उनको दान दक्षिणा दो, और उसके बाद में तो ये बहुत एक प्रोसेस है। तो जो गर्भधान संस्कार है वो करेंगे तो आप एक अच्छी आत्मा को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण उनके यहाँ आते थे, वो ऐसी आत्मा आती थी कि जो जिसके अंदर जो क्वालिटीज भी रहती थी वो ब्राह्मण की रहती थी, है ना। और जो क्षत्रिय रहते थे वो क्षत्रिय बच्चों को ही जन्म देते थे। बहुत पहले बहुत कम ऐसे केस होते थे कि क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है और कोई ब्राह्मण बन गया, कोई वैश्य बन गया, है ना। नहीं, उसी में ज्यादा ये रहते थे। और वैश्य जैसे आजकल के अगर उदाहरण दे तो जो डॉक्टर फैमिली है ना, उसके अंदर अगर कोई बेटा पैदा होता है, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही बने, पर वो बचपन से देखता है अपने माता पिता को कि हाँ देखिए क्या कर रहे हैं, ये दवाई लिखते हैं, ये दवाई है, उसको बेसिक चीजें तो वैसे ही पता चल जाती हैं घर में रह के, और उसका इंक्लिनेशन अपने आप डॉक्टर बनने के लिए हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी माता पिता नहीं है तो ये बच्चा दवाई दे सकता है। बोले नहीं, ही इज नॉट येट क्वालिफाइड, ही हैज टू डू MBBS, ही हैज टू बिकम क्वालिफाइड टू गिव दैट मेडिसिन, है ना। तो दवाई देने के लिए भी उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको पूरा डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा। पर डॉक्टर का बेटा वो इंजीनियर भी बन सकता है, ऐसे भी बहुत केसेस, डॉक्टर का बेटा कुछ और भी बन सकता है। तो वैसे ही आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो गुण है ना, वो आप उसके हिसाब से अपना जॉब लेते हो। वैसे ही जो भगवान बोल रहे हैं कि मैंने जो इस सोसाइटी को पूरा बनाया है और इसको डिवाइड किया है, बहुत साइंटिफिकली मैंने डिवाइड किया है, और गुण और कर्म के गुण कर्मा विभागशा, विभाग कैसे किया है, गुण और कर्मों के हिसाब से किया है। अभी अर्जुन भी जैसे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, वो बहुत चिंतित थे कि क्या होगा अगर इतने सारे योद्धाओं को मैं मार दूंगा, है ना, तो क्या होगा। अभी इतने सारे योद्धाओं को मार देंगे तो वर्ण शंकर हो जाएंगे, इतनी सारी जो जो स्त्रियां हैं, है ना, वो उनके जो जो दूषित हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत अजीबोगरीब बच्चे पैदा होंगे, जो जिनके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी, जिनके अंदर कोई संस्कार नहीं होंगे, है ना। तो वो चिंतित थे अर्जुन, और इसलिए वो मारना नहीं चाहते थे, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो उससे बचने के लिए जैसे अभी हमने देखा कि गर्भधान संस्कार है वो करना चाहिए। पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल पूरा वर्ण शंकर चल रहा है कि पहले तो अभी आजकल माँ बाप के अंदर ही जो भक्ति है उसके प्रति ध्यान नहीं है, और किसी का है तो ठीक है, पर नेक्स्ट जनरेशन का और कम हो गया है। फिर और का तो जैसे शादी में भी लोग बोलते हैं अभी क्या, कितने पंडित जी को पैसे देते हैं कि भाई थोड़ा जल्दी फटाफट मंत्र बोलो और खत्म करो। तो एक क्या बन गए हैं, एक ड्यूटी, एक रिचुअल, एक रिवाज सा बन गया कि हाँ जल्दी से मंत्र बोलो और खत्म करो। या फिर आप देखेंगे कि लोगों को इन सब चीजों की आदत पड़ गई, लोग इसमें जाना नहीं चाहते कि संस्कार क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या उसका गुण है। तो जैसे हमारी चेतना, जैसे हमने बात की, जैसे हमारी चेतना रहती है वैसा हम जो आत्मा है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे ही ये होता है। अभी
अनदर मिसयूज क्या है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है। अभी रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, वो हमारे इंडिया में है, जाति के हिसाब से है। और जाति के हिसाब से क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है, जो नीची जाति के हैं, जो जो ओबीसी है या एससी कैटेगरी है या बाकी कैटेगरी हैं, तो उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देना चाहिए। बट रिजर्वेशन सिर्फ बर्थ के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्वालिटीज और गुण के हिसाब से होना चाहिए, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है और उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है और वो फिर भी डॉक्टर नहीं बन पा रहा है या फिर कोई बड़ा गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं जा पा रहा है, और सेम व्यक्ति जो बहुत कम मार्क्स लेके आया है और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में एससी एसटी में जाके वो बहुत बड़ी पोस्ट पा लेता है ना। तो बहुत बड़ी पोस्ट पाने से उसको क्या मिलेगा भाई, जो क्वालिफाइड नहीं था, जो उसके अंदर उतने गुण नहीं थे, उतनी क्षमता नहीं थी, वो व्यक्ति अगर आके ऊपर बैठ जाएगा तो आपका सिस्टम कैसे चलेगा? अभी वैसे ही चलेगा, वो फिर सारे गड़बड़ घोटाले होने शुरू हो जाएंगे। जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है उसको भी हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे चातुर्वर्ण्य जो जो हमारा दिमाग है, ऊपर का फेस है, तो ये क्या करता है, दिमाग पूरा प्लानिंग करता है, सोचता है, समझता है। तो ये ब्राह्मण के समान है। हमारे हाथ हैं, वो बहुत सारे कार्य करते हैं, तो वो एक क्षत्रिय के समान है ना। हमारा पेट जो है वो पचाता है, सबको एनर्जी देता है, सबको तो प्रॉफिट लॉस करता रहता है ना। तो वो एक वैश्य के समान है। और हमारे पांव जो इन सब चीजों को लेके घूमते रहते हैं, इन सब की सेवा में जाते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो एक शूद्र के जैसे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर हम पांव को काट कर हाथ की जगह लगा दें, हाथ को काट के पांव की जगह लगा दें, तो ये शरीर कैसा हो जाएगा? अगर आप देखें तो ये शरीर किसी काम का नहीं बचेगा, है ना, कुछ यूटिलाइज, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे ही क्या हो रहा है आज की सोसाइटी में, सारा काम वैसे ही किया जा रहा है, कुछ केंद्र भगवान है ही नहीं वहां पे। और आ, आ, सारे जैसे जैसे ये मैंने रिजर्वेशन सिस्टम की बात करी, आप क्वालिफाइड नहीं हो फिर भी आप उस पोस्ट पे हो, आप उस लायक नहीं हो, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो गुण नहीं है। जैसे ब्राह्मण की बात करें, लोग बोलते हैं अपने आप को, मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का मतलब क्या है कि उसके अंदर यजन पठन पाठन यजन याजन, है ना, वो दान प्रतिग्रह, वो वैसा कार्य करना चाहिए। अभी ब्राह्मण अगर आप देखेंगे तो जब भी आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि ब्राह्मण क्या है, ऐसे पढ़ते हैं, वन पुअर ब्राह्मण, है ना, गरीब ब्राह्मण। अरे उसको ऐसा क्यों बताया जाता था? ब्राह्मण को तो कितना दान मिलता था, सब कुछ होता था, सब उसके पास जाते थे, पर फिर भी वो ऐसा पुअर क्यों लिखते हैं? वो पुअर नहीं है, वो उनको जो दान मिलता था, जितना चाहिए वो रखते थे, बाकी को बांट देते थे। तो ब्राह्मण भगवान पे आश्रित रहता था, है ना। पर आजकल के ब्राह्मण, अगर वो थ्रेड पहन लिया, है ना, और शर्मा आपका सरनेम है या फिर कुछ भारद्वाज या कोई 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 ऐसा सरनेम है, तो आप ब्राह्मण हो गए, है ना। भले ही आप जाके बाहर अंडा खा रहे हो, मीट खा रहे हो, शराब पी रहे हो, है ना, नशा पान कर रहे हो, शूद्र से भी नीचे वाली कैटेगरी जो हमने डिस्क्राइब की थी वो हो, पर फिर भी आप अपने आप को क्या कहते हो? मैं ब्राह्मण हूँ। लोग बोलते हैं क्षत्रिय है, हम लोग बोलते हैं ना, कई बार जाके हम बोलते हैं कि देखिए 4 चीजें हमें छोड़नी चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? नशा करना छोड़ना चाहिए, गलत संबंध बनाना छोड़ना चाहिए, जुआ खेलना छोड़ना चाहिए, और मांस खाना भी छोड़ना चाहिए। लोग बोलते हैं मैं मांस क्यों छोड़ू, मैं तो क्षत्रिय हूं। अरे क्षत्रिय वाले काम करते हैं क्या आप? जो क्षत्रिय की ड्यूटी है क्या वो निभाते हैं? जस्ट बिकॉज आपके नाम के पीछे ठाकुर है, आप चौहान हो, आप राजपूत हो, तो इसके कारण से आप क्षत्रिय नहीं बन जाते हो। आप क्षत्रिय कब बनते हो? जब आप क्षत्रिय वाले कार्य करते हो, है ना। तो लोग अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि उनका जन्म एक पर्टिकुलर परिवार में हुआ है, एक फैमिली में हुआ है। तो वैसा पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है इस श्लोक के हिसाब से। आप ब्राह्मण तभी हैं जब आप क्वालिफाइड हैं, है ना, जब आप ब्राह्मण वाले आपके अंदर गुण है। एक्चुअली भगवान का एम क्या है ये सब बनाने का, कि किसी को ये जो जो आश्रम बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या फिर जो वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान का एम क्या है? वो क्यों बनाया? ताकि सोसाइटी बहुत अच्छे से चले, है ना, एक दूसरे पे आश्रित रहे। जो शूद्र है ना, अभी मेरे अंदर शूद्र वाले गुण हैं, तो मैं क्या करूं? मैं बाकी 3 आश्रम की सेवा करूं, फिर मेरा थोड़ा शूद्र से भी मैं डायरेक्ट भगवान के धाम जा सकता हूँ। मैं वैश्य हूँ, वैश्य वाली वो ड्यूटीज निभाते हुए
भगवान को सेंटर में रखते हुए, है ना। वैश्य ये क्या है, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सारे गृहस्थ भी हो सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हर कोई सन्यासी बने, हर कोई ब्रह्मचारी, हर कोई ब्रह्मचारी तो खैर सबको रहना अनिवार्य ही था। तो ये सब रहकर भी भगवान के धाम वापस जा सकते हैं, पूर्ण जो जो फल है इस ह्यूमन लाइफ का वो प्राप्त कर सकते हैं। पर व्यक्ति फिर भी नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो आश्रम में अपने आप को गलत आइडेंटिफाई करते हैं। अभी उन क्वालिटीज के हिसाब से अगर हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? कोई मांस खाता है तो जो चंडाल है और नीचे की कैटेगरीज हैं उन सब में ये हो जाता है। पर अल्टीमेट जो फाइनल भगवान चाहते हैं, है ना, भगवान क्या क्या चाहते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें भगवान के धाम वापस जाना चाहिए, है ना। भगवान के धाम जाएंगे तो हम भक्ति करेंगे। तो ये आश्रम और ये सारी चीजें किस लिए बनाई गई थी? ताकि हम बहुत अच्छे से भक्ति करें और भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाएं। तो श्रील प्रभुपाद भी बहुत सुंदर, प्रभुपाद ने भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक्चुअली जब हम बोलते हैं ना, प्रभुपाद ने जो हमें बताया है वो इतना जो परंपरा है उसमें बताया है, और वो इतना प्योर है, इतना शुद्ध है कि अगर आप देखेंगे तो उतना कोई भी नहीं बताता। जैसे भगवत गीता है, उसका नाम भी क्या दिया है श्रील प्रभुपाद ने? एज इट इज दिया है। एज इट इज का मतलब क्या है? कि भैया जैसे भगवान ने बताया है वैसे ही हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो केंद्र क्या है? भगवान होना चाहिए। हमारे जीवन का केंद्र क्या होना चाहिए? भगवान होना चाहिए। हमें वैसे समझना चाहिए कि देखो भगवान केंद्र में है, तभी उस आश्रम को गृहस्थ आश्रम बोल सकते हैं, वानप्रस्थ आश्रम बोल सकते हैं। केंद्र नहीं है तो गृहस्थ आश्रम क्या बन जाता है? गृहमेधी आश्रम बन जाता है। वहां पे केंद्र मेरी संतुष्टि, मेरी इंद्रियां, मेरा ये सब कुछ हो जाता है। तो एक जैसे उंगली का उदाहरण दिया जाता है। उंगली क्या है? हमारे जीवन का ही, हमारे हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है ना। तो अगर उंगली कब तक खुश है? जब तक वो शरीर से जुड़ी हुई है। अगर उंगली को काट दिया जाए तो क्या होगा? वो खुश नहीं है ना। तो वैसे ही हमको समझना चाहिए कि उंगली अगर शरीर से जुड़ी है तब तक ही उसका कुछ वैल्यू है, तब तक ही उसका कुछ लाभ है। अभी अगर कोई कहे कि ठीक है, ये उंगली, कोई फिजिशियन आता है और उसको वापस जोड़ देता है ना, वापस से वो उंगली उसकी पोजीशन में चली जाती है, तो क्या है? तब वो अपनी राइट पोजीशन में है। तो हमारी राइट पोजीशन क्या है? हमें समझना चाहिए कि ठीक है, हमें भगवान को केंद्र में लाना है, वो हमारी राइट पोजीशन है। भगवान केंद्र में होंगे, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, भगवान को केंद्र में रख के हमारे सारे कार्य करेंगे, तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं, अगर केंद्र में नहीं है तो क्या होता है? अरे सब कुछ यूजलेस है। जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे ये सारे चीजें यूजलेस हैं। जैसे साइंटिस्ट भी हैं, अभी डॉक्टर्स हैं, अभी क्या कर रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं? अरे एबॉर्शन कर देते हैं, है ना। एबॉर्शन कितना पाप है ना। कितने सारे बच्चे हैं जो जो आना चाहते हैं, जो जीव है उसको आप माँ के पेट में मार देते हैं। तो ये आपका, प्रभुपाद कहते हैं, ये आपका एडवांसमेंट है ना। और क्या करते हैं भाई? एटम बम बना देंगे। हमने एटम बम बना, और किस लिए बनाया? बोले हाँ, इससे लाखों लोग एक साथ हम मार सकते हैं। अरे ये आपका एडवांसमेंट है। अरे इंटेलिजेंस जो है ना, वो उससे कम से कम आपके जो बुद्धि है उससे कम से कम आपके अंदर क्या आना चाहिए? आपके अंदर शांति आनी चाहिए। तो वो सच में इंटेलिजेंस है ना। सैवई पुंसो परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्ष है। भगवान की भक्ति वो करना, ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध, तो तब जाके हमारे अंदर वो संतुष्टि आएगी, है ना। जब हम भगवान को सेंटर में रखेंगे। ये आश्रम, ये वर्ण, ये इसलिए भगवान ने बनाए हैं ताकि हम क्या करें? हम भगवान को केंद्र में रह के अपनी भक्ति में हम आगे बढ़े। अभी जैसे पिताजी हैं, उनसे अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। जैसे किसी भी बच्चे को अगर आप देखेंगे, वो अगर पिताजी और माताजी की केयर में है ना, उसके माँ बाप की केयर में है, तो बहुत संतुष्ट रहता है। उसको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो वैसा कब होगा? जब हम भगवान को केंद्र में रखेंगे, तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत प्रॉब्लम से हम लोग बचेंगे। इस दुनिया में जाएंगे ना, बहुत कुछ हो रहा है, कलयुग में बहुत गड़बड़ हो रही है। आजकल मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सुना। तो
बहुत गड़बड़ हो रही है। अभी वो क्यों है? क्योंकि केंद्र जो है हमारा भगवान नहीं है। जैसे हमारा अगर पिताजी नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है, तो उसका जीवन कितना संतुष्टि से जाएगा, आप ये सोच सकते हैं, है ना। छोटा बच्चा है या 10 साल का है, 12 साल का है, अरे उसको सारे कार्य खुद करने हैं, पता करना है, खाना खाना है, पढ़ाई करना है, अगर नहीं तो सब गलत आदमियों में पड़ जाए। तो वो सारे चीजें अगर भगवान हमारे सेंटर में नहीं है, केंद्र में नहीं है, तो हम आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। तो इन सबका पॉइंट क्या है, क्या करना है? हमें भगवान को, हमारा जो रिश्ता है भगवान के साथ में, उसको रिवाइव करना है, इन आश्रम में रह के, इन वर्णों में रह के, है ना। तो जैसे मैंने बोला, अगर उंगली कट गई है तो उसको वापस से उसकी अगर सही पोजीशन में लगा देंगे, तभी उस उंगली की कुछ वैल्यू है, नहीं तो उस उंगली की कुछ वैल्यू नहीं है ना। तो अभी तक के डिस्कशन पे किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है? आप लोग हैं ना? जी प्रभु जी। यस। तो सवाल नहीं है। तो प्रभुपाद के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना, वो बोलते थे देखो मैं सन्यासी हूँ, है ना, और मैं शादीशुदा नहीं हूँ। शादीशुदा नहीं हूँ मतलब सन्यासी शादीशुदा नहीं होते, पर मैं अगर मैं भक्त वाले बच्चे ना पैदा कर सकता, मैं ऐसे बच्चे पैदा कर सकता जो एकदम भक्त हो, तो मैं 1000 बार शादी करता। उनका कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो किसी की भी, जैसे एक माता है, पिता है, तो जो अगर हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो क्यों क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि संस्कार नहीं है, पहले तो माँ बाप से ही नहीं है, गर्भाधारण संस्कार है वो नहीं है, तो वर्ण शंकर पैदा होते हैं। वर्ण शंकर मतलब जो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से चलते हैं, वो ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, और बुद्धि भी उनमें कम होती है, क्षमता भी उनमें कम होती है। तो वैसे अगर लोग रहेंगे तो भक्ति में वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं। तो मैरिज जो है वो बोलते थे इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, बाकी ऐसे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए है जहां पे हम भक्ति को हम आगे बढ़ाएं, जो हमारे बच्चे हैं उनको हम भगवान के धाम वापस लेके जाएं, भगवान की भक्ति में हम उनको लगा पाए, है ना। तो इसलिए क्या है, ये जो मनुष्य जीवन है इसमें हमें तपस्या करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि देखिए आज मैंने पैसा कमा लिया है, पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, है ना। पहले अगर आप किसी शॉप में जाओगे तो पहले हो सकता है कि आपके अंदर, आपके पास पैसे ना हो, तो आप सोचते हो कि अरे मैं ये चीज इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि आज मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, कुछ ये नहीं है। लेकिन आज मेरे पास उतने पैसे आ गए, तो उस अभी मैं क्या करूं? अभी मेरे को जो खाना चाहिए वो मैं खाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं कोक पीऊंगा, मैं सारी चीजें वो खाऊंगा, सब जंक फूड खाऊंगा, जितनी भी चीजें हैं उन सब का मैं आश्रय लेकर अपने आप की संतुष्टि करूंगा। पर क्या वो हमारे लिए सच में लाभदायक है? बोले नहीं, लाभदायक नहीं है। क्या करना चाहिए, है ना। तो हमें एटलीस्ट अगर हम अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो पैसा आ गया है तो भी हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो हम हमारे लिए लाभकारी है ना। तो वैसे ही ये मनुष्य जीवन है, ये किसी बहुत बड़े धन से कम नहीं है। हमारे पास इतना वो जो बहुमूल वाला जो मनुष्य जीवन मिला है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, उसको भी अच्छे से कार्य में लेके आना चाहिए, और थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। तपस्या मतलब पैसे हैं तो भी हम, जैसे जो गलत चीजें हैं, जो शराब है उसको नहीं खाएंगे, मीट है उसको नहीं खाएंगे, हम जो जो अफोर्ड सब कुछ कर सकते हैं, पर फिर भी हम गलत कार्यों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम भगवान पे केंद्रित हैं। तो ये जो थोड़ी सी तपस्या है, वो बात बोलते हैं ये तपस्या सबको करनी चाहिए। क्या, कौन सी तपस्या? पहले तो गलत संबंध नहीं बनाने हैं, है ना, जुआ नहीं खेलना है ना, मांस नहीं खाना है, कोई शराब नशा ये नहीं करना है। बोले ये तपस्या है। और उसके बाद में भगवान का नाम जाप करना है ना, बहुत बिना किसी अपराध किए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए भगवान की भक्ति करनी है। और इसमें जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम सच में अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकते हैं। तो अन्यथा क्या होगा अगर हम तपस्या नहीं कर रहे हैं? जैसे प्रभुपाद बोलते थे कैट्स एंड डॉग्स की जैसे ना, जो कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा मत करो, है ना, जिनका कोई यूज ही नहीं है। जैसे
बहुत लोग रहते हैं, बहुत कुछ ऐसे चीजें रहते हैं, ठीक है वो क्लास में बोलने लायक नहीं है, तो पर हमें क्या करना है, हमारे जो जो यूज है मनुष्य जीवन का, जो असली केंद्र है, उसको हमें प्राप्त करना है। और श्रील प्रभुपाद ने हमें सब कुछ जो दिया है वो एकदम शुद्ध दिया है। जब हम इस भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसमें आगे जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं, है ना, कि देखिए कितने हम सौभाग्यशाली हैं, श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में हम जुड़े हैं और सुन रहे हैं प्रभुपाद ने क्या लिखा है, क्या बताया है। ऐसे ऐसा नहीं कि और जगह और लोग नहीं है, इतने शुद्ध नहीं है, पर प्रभुपाद ने वो कष्ट उठाया है हमारे लिए कि वो बाहर गए, विदेशों में गए। अभी जो सिंसियर सोल है वो तो जाके साधु को ढूंढ लेते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनके आगे चलते हैं। जैसे इसी चैप्टर में आगे आएगा, है ना, कि गुरु कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना, वो आगे आएगा। पर जो लोग हैं जो खुद से कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं, पर जो लोग बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं थे, जिनके अंदर कुछ क्षमता नहीं थी, जिनके अंदर कुछ डिजायर भी नहीं थी, कुछ इच्छा भी नहीं थी, उनको भी प्रभुपाद ने जाके भक्ति दी है। जैसे मेरे जैसे लोग जो कभी भक्ति के बारे में सोचते नहीं, तो उनको भी श्रील प्रभुपाद के जब मूवमेंट में हम लोग जुड़े हैं तो कुछ भक्ति के लिए कार्य कर पा रहे हैं। और हमारे अंदर वो सारे अच्छे गुण हैं, पर वो छुपे हुए हैं। छुपे हुए क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर सारे अपराध के वजह से हम अपने आप को छुपाए हुए हैं। हम भी सच्चिदानंद से बने हुए हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है। जैसे एक फायर रहती है, एक फायर आग है और आग का एक तिनका है, तो तिनका है वो भी अगर आपके कपड़े पे आके लगेगा तो वो भी थोड़ा जला देगा, और बड़ी सी फायर रहेगी उसमें तो आप पूरे ही जल जाओगे। तो भगवान कैसे हैं? वो उनकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी फायर के जैसे हैं और हम एक तिनके के जैसे हैं। तो हमारे अंदर भी वो सारे गुण हैं, सारी अच्छी चीजें हैं, पर हमें क्या करना है, उन सारे जो अवगुण हैं उनको हटाना है। अभी ये चातुर्वर्ण्य मयाशिष्टम गुण कर्म विभाग से जो भगवान बोल रहे हैं, क्यों बनाया है? ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, है ना, और आगे बढ़कर भक्ति कर सकें। तो जब हम उन उन गुणों को समझेंगे, अपने आप को इन जो जो अपराध हैं उनसे बचेंगे, और जो हमारे अंदर गलत चीजें हैं, अहंकार है, लोभ है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनसे जब हम बचेंगे तो तब जाके हम अपने जीवन का कुछ ये कर पाएंगे। तो हमें समझना चाहिए, जैसे अभी साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि थोड़ा सा भी साइंस में आगे बढ़ गए तो क्या बोलेंगे, भगवान है ही नहीं, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अरे भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान आपको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। क्या आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो क्या? कुछ भी कर सकते हो क्या? है ना, आप जैसे एक टेस्ट ट्यूब बेबी का जब आविष्कार हुआ था कि देखिए टेस्ट ट्यूब में उन्होंने बेबी बना दिया, तो क्या किया, एक मेल से स्पर्म लिया, फीमेल से ओवा लिया, तो उनको मिक्स किया टेस्ट ट्यूब में और उसको मदर के पेट में डाल दिया, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, है ना। तो ये जो धृतराष्ट्र हैं उनके तो 100 बच्चे ऐसे ही हुए थे, है ना। तो वो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने इस दुनिया से ही कुछ लिया और कुछ बनाया, और तब जाके उसको बोल रहे हैं, अपने नाम पे ले रहे हैं। पर वैसा नहीं है, आप इस दुनिया की चीजें छोड़कर अपने आप से कुछ करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि हाँ देखिए आपने कुछ ऐसा कर दिया। तो सब कुछ आप भगवान से ही ले रहे हो, भगवान पे ही निर्भर हो हर एक चीज के लिए, और फिर भी आप भगवान को डिफाई करते हो। तो ये जो है बहुत बड़ा अवगुण है इस दुनिया में, है ना। पहले बोलते थे देखो ओवर पॉपुलेशन हो गई है ना, पर अभी कुछ ओवर पॉपुलेशन नहीं है। जब तक ओवर पॉपुलेशन नहीं है जब तक अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। अच्छे लोग जो भगवान के भक्त लोग, अरे पूरे इस दुनिया के 10 गुना भी हो जाए ना तो भी ओवर पॉपुलेशन नहीं है। बर्डन कब होता है? जब जो अभक्त हैं, है ना, जो ग्रेटफुल नहीं है, अपने अंदर कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। आप किसी को देखते हो, देखो भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो मुझे भी दान देना चाहिए, मुझे भी कुछ कार्य करना चाहिए, है ना। तो भगवान ने अभी तक का जीवन मेरा बहुत अच्छे से संभाला है, तो भगवान आगे भी संभालेंगे। उस पर थोड़ा निर्भर रह के काम करना चाहिए, थोड़ा भगवान पे आश्रित रहना चाहिए, धीरे धीरे करके। तो जब हम वैसे आश्रित रहेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना। भगवान सबको देता है, चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, है ना, सबको देता है, तो अपने भक्तों को क्यों नहीं देगा? तो वो विश्वास के साथ में अवश्य राखी बे कृष्णा, ऐसे बोलते हैं कि भगवान हमें हमारा पक्का रक्षण करेंगे। तो वो जब विश्वास आता है, जब भगवान के हमारे अंदर भगवान के प्रति उतनी श्रद्धा आती है, तब जाके हम
जो इन प्रोसेस को फॉलो कर पाते हैं, जो प्रभुपाद ने हमें दिया है। एक्चुअली वर्ण आश्रम में आप हो, ये जो हमने अभी 4 वर्ण आश्रम की बात करी है, तो उसमें अगर हम हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। पर समझना चाहिए कि हम भी भगवान के ही अंश हैं, है ना। जैसे हमने बात करी, जैसे एक तिनका है और एक आग है, तो हम भी भगवान के ही अंश हैं। हर एक चीज कहाँ से आ रही है? भगवान से ही आ रही है। वेदांत सूत्र में बोलते हैं जन्माद्यस्य था, है ना, एवरीथिंग, सब कुछ जो है भगवान से ही उसका उद्गम है। तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम, जैसे हम सांस भी ले रहे हैं, हमारा शरीर भी काम कर रहा है, हमें कुछ खाने को भी मिल रहा है, तो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो थोड़ा सा हम ग्रेटफुल हो जाएंगे, थोड़ा सा भगवान के प्रति हम आश्रित हो जाएंगे, तो उतना हमारा जीवन, जो अच्छी क्वालिटीज है हमारे जीवन में, अपने आप आने लगेंगी। तो ठीक है, इस श्लोक के ऊपर मैं अभी रुकता हूँ। किसी का कोई सवाल है अभी तक के डिस्कशन पे कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, या फिर समाज में कुछ और हो रहा है, या फिर आपने अपने जीवन में कुछ और देखा है, या फिर मैं और कुछ अच्छे से बता सकता हूँ? कुछ नहीं है प्रभु जी, बस सुन के मजा आ रहा है। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो सवाल नहीं है। मैं इसका पर्पट पढ़ता हूँ कि प्रभुपाद ने और कुछ बोला है जो प्रभुपाद इसके अंदर ना मोड्स ऑफ नेचर में की भी बात करते हैं। जैसे 3 गुण हैं दुनिया में, है ना। तो जैसे 3 रंग के कलर होते हैं। अभी मैं किस गुण में हूँ? मैं मोड ऑफ गुडनेस में हूँ, पैशन में हूँ, या फिर इग्नोरेंस में हूँ, है ना। तो सतगुण में हूँ, रजोगुण में हूँ, तमोगुण में हूँ, किस गुण में हूँ मैं कैसे पता चलेगा? अरे कभी कभी सुबह सुबह तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सतगुणी मेरे को लगता है। कभी कोई मेरे सामने आ जाता है तो बहुत गुस्सा मैं करता हूँ, है ना। कभी कोई कभी कभी ऐसे ना, शाम को लोग ऐसे मिल जाते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत बहुत तमोगुणी मैं हो जाता हूँ, है ना। तो क्या किस गुण में हूँ? जैसे 3 तरह के रंग हम देखते हैं, है ना, रेड, ब्लू एंड येलो, नहीं, रेड, ब्लू और ग्रीन, है ना। उनको जो पेंटर्स होते हैं ना, जो प्रोफेशनल पेंटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये 3 कलर ही लेते हैं और अपने कलर बनाकर पेंटिंग करते रहते हैं। तो उनको जो कलर चाहिए, उन्हें पता है कौन सा कलर कितना मिलाना है। और उससे जैसे 3 3 जा 9, 9 3 9 9 जा 81, तो 81 क्या, वो और बहुत सारे कलर से बना सकते हैं। तो वैसे ही इतने सारे गुण हैं, हम किस गुण में हैं वो कैसे पता चलेगा? बोल, हमारे अंदर धीरे धीरे सारे गुण हैं, है ना। तमोगुणी भी हैं, रजोगुणी भी हैं और सतगुणी भी हैं। पर प्रोमिनेंट हमारे अंदर ज्यादा गुण कौन सा है, वो डिफाइन करेगा कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं कि शूद्र हैं, किस कैटेगरी में हैं। अभी तक मैंने जैसे मेरे को आइडेंटिफाई किया है, मैं तो शूद्र या उससे नीचे ही हूँ। पर जो गुण है वो हमें इस तरह से बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे गुण के बारे में भी उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि गुण को हम कैसे समझ सकते हैं और जीवन में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई चातुर जैसे। तो आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की कि कैसे एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, जैसे राजा का बेटा राजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसे उसका मिसयूज हो रहा है। एक माँ अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही है, चाहे उसके अंदर गुण है कि नहीं है, वो हमने देखा। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसकी डेफिनेशन देखी कि क्या, किसको ब्रह्मचारी कहते हैं, किसको गृहस्थ कहते हैं, किसको वानप्रस्थ, किसको संन्यास कहते हैं, है ना। जैसे ब्रह्मचारी है वो सीधा संन्यास भी बन सकता है, गृहस्थ बनने की उसको जरूरत नहीं है, पर उसके अंदर अगर वो क्वालिटीज हैं तो वो गृहस्थ बनेगा। फिर गृहस्थ में अटैचमेंट रहता है ना, वो अटैचमेंट में रहेगा। फिर उसको थोड़ा आसक्ति से बचना है ना, तो फिर वो वानप्रस्थ में जाएगा। फिर वानप्रस्थ में जब वो पूरा भगवान पे आश्रित हो जाएगा तो वो संन्यास ले लेगा। तो वैसे हमारा जीवन हमने देखा, इसके ऊपर डिस्कशन किया। वर्ण शंकर के ऊपर हमने बात करी। एक इम्पॉर्टेंट गर्भाधान संस्कार के ऊपर हमने बात की कि अर्जुन कैसे डिस्कस करते हैं कि कैसे क्यों मैं इनको मारूं, है ना। उन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम कैसे गलत है, क्या सही होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। क्या सही होना चाहिए हमने डिस्कस नहीं किया, हमने ये देखा कि क्या गलत होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है। जो क्वालिफाइड नहीं है वो भी अगर टॉप पोस्ट पे पहुंचता है, और जो क्वालिफाइड है उसको भी रिजेक्ट किया जाता है, तो सिस्टम पूरा ठीक नहीं चलता है। तो
क्या सही होना चाहिए रिजर्वेशन सिस्टम में कि जो जो सच में, जैसे अगर कोई पुअर है ना, अगर कोई गरीब है तो उसको अगर आप प्रमोट करते हैं, उसको अगर आप कुछ रिजर्वेशन देते हैं, है ना, उसको पढ़ने लिखने के लिए जो चीजें चाहिए वो प्रदान करते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन सबका बराबर होना चाहिए, पर उस कंपटीशन के लिए अगर किसी के अंदर कुछ कमी है तो वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए उस कंपटीशन के लिए, उस बच्चे के लिए, उस पर्सन के लिए, है ना। लेकिन कंपटीशन बराबरी का होना चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन जैसे कोई कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको थोड़ा रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो उतनी क्षमता से कार्य नहीं कर सकता है, तो सबका अलग अलग क्षमता है। तो ये एक सही, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि शास्त्रों से आ रहा है। तो मिसयूज हो रहा है, मिसयूज से कैसे बच सकते हैं वो हमने देखा, और प्रभुपाद बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करते हैं, बट अल्टीमेट एम क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से हम जो श्लोका नंबर 4.14 है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो 4.14 भी अगर चाहिए तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर सकते हैं, तो उसमें क्या बता रहे हैं भगवान, ताकि हमें पता चले कि आगे क्या आने वाला है ना। जैसे हर एक धारावाहिक में बताते हैं ना, नेक्स्ट एपिसोड में क्या आने वाला है तो भगवान ने अभी तक बताया कि ये मैंने बनाया है, ये सिस्टम पूरा मैंने बनाया है। देखिए अभी चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम ये मैंने किया है। उसके पहले भी भगवान ने बोला था, पहले 11वें श्लोक में बोला था कि देखिए जैसे जैसे आप मेरे को मानोगे वैसे वैसे मैं आपको अवार्ड करूंगा, है ना। फिर 12वें श्लोक में बोला था कि अच्छा आप मुझे नहीं मानते हो तो यहाँ पे देवता लोग हैं, आप देवताओं की पूजा कर सकते हो, और देवताओं के साथ में क्या होता है, देवी देवताओं के साथ में क्या होता है, आप उनकी पूजा करोगे तो आपके काम जो है वो फटाफट हो जाएंगे, है ना। क्षिप्रम ही मतलब फटाफट आपको उसके फल मिल जाएंगे। अभी माँ बाप के पास अगर बच्चा जाता है, उसको अगर कुछ चॉकलेट खानी है तो माँ बोलेगी चॉकलेट मत खाओ, आपको मैं हलवा बना के देती हूँ, पर हलवे का इंतजार नहीं कर सकता, तो वो बोलेगा नहीं मैं चॉकलेट ही खाऊंगा, और वो तो देखो ये कितना अच्छा है दुकानदार, मेरे को मैं देता हूँ तुरंत चॉकलेट देता है ना। माँ को तो हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है, कब तक वेट करूंगा। पर भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो देते हैं। पर फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो आप देवी देवताओं के पास जा सकते हो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, आप मेरे पास नहीं आ सकते। फिर यहाँ इस श्लोक में बोला कि ठीक है, इस दुनिया में भी मैंने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है श्लोका नंबर 14 श्लोक में क्या बोल रहे हैं, नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो जानाति कर्म भिन्न से बध्यते। कि देखिए अर्जुन, कि मेरे लिए नामम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे लिए कोई कार्य इस दुनिया में नहीं है ना, और मैं किसी फल स्पृहा, कर्म फल, मेरे को किसी कर्म का फल की भी जरूरत नहीं है ना। मैंने कोई कार्य किया, इस दुनिया में कोई कार्य करता है, किसी कर्म फल, है ना, कुछ मिलना चाहिए इसलिए करता है, पर मुझे कोई ना मेरे लिए कोई कार्य है ना, और उससे ना मैं इफेक्ट होता हूँ और ना मैं किसी फल के लिए कार्य करता हूँ। आप देखोगे मैं कार्य भी कर रहा हूँ पर मैं किसी फल के लिए नहीं कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति इस सबको जान जाता है, मामियो भी जानाति कर्म भिन्न न से बद्धते, तो वो इन सब चक्रों से बच जाता है। तो जो कर्म फल का जो है, जो इस संसार है, उससे वो व्यक्ति बच जाता है। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है, हम फटाफट, है तो ले सकते हैं, नहीं है तो हम नरसिंह आरती कर सकते हैं। विशाखा गाएंगे, गा सकते हैं, मेरी डॉटर है विशाखा। मैं ये थोड़ा बैकग्राउंड हटाता हूँ। You can sing. Sing बेटा। नमस्ते नरसिम्हाया, नमस्ते नरसिंह, नमस्ते नरसिंहाय, हृदयिने प्रहलाद प्रह्लाददायिने,
आकाशे पूर्वक्षः हिरण्याकाशे वक्षः विराटङ्कान किमटङ्कानकालाय परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह तोयामि ततो नरसिंह यतो तोयामि ततो नरसिंह हे नरसिंहाय नरसिंह हे नरसिंह हरे नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे अद्भुत ललिता कर कमलवरे नाखा हिरण्यकशिपु हरि जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज सर्व भक्ति विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय संडे क्लास में आने वालों की जय हरि बोल हरे कृष्णा सो आज हरे तो कृष्ण, आप सब दंडवत लोग प्रणाम। अच्छे से होंगे सब लोग अच्छे से भक्ति कर रहे होंगे